जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। धर्म कर्म पूजा पाठ के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और भी कुछ वीडियो इस संबंध में हम बनाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे अगरबत्ती के ऊपर। अगरबत्ती का हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्व है और ये पूजा पाठ में क्यों निषेध मानी गई है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगरबत्ती हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। हमारे धर्मों में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं पर भी, किसी भी स्तुति में, श्लोक में कहीं पर भी अगरबत्ती का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। ये देन है यवनों की। यवन जब हमारे हिंदुस्तान में भारत पर आक्रमण करने आए थे तो उन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ युद्ध किया और इसमें कई यवन मारे गए। सैकड़ों, हजारों की संख्या में यवनों की मौत हुई। तो हिंदू जब उन पर बहुत भारी पड़ने लगे, हिंदू बार बार उनके आक्रमणों को विफल करने लगे, तो आखिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या कारण है। तो उसको एक ही निष्कर्ष निकला कि हमारे हिंदू देवता जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, वो हमेशा उन पर भारी पड़ते थे। हमारे इष्ट बल के कारण, हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म के कारण वो हमेशा हिंदू उन पर भारी पड़े। और यही कारण रहा कि उनको कब्रों में जगह कम पड़ने लगी और उनकी लाशों में ढेर लग गए। और ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें जब कब्रों में दफनाया गया तो उनकी लाशों से बदबू आने लगी। इस बदबू को छुपाने के लिए उन्होंने हमारी जो धूप हम इस्तेमाल करते थे उसको बांस पर लपेटकर उन्होंने वहाँ पर लगाना शुरू किया और इस तरह अगरबत्ती का प्रचलन हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ये देन यवनों के द्वारा दी गई और इसे धीरे धीरे हमारे हिंदुओं ने अपना लिया। बांस जो है उसमें प्रेतों का वास माना गया है। बांस को जलाना निषेध माना गया है क्योंकि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। हमारे भागवत जी में भी ये इसका उल्लेख आया है कि जब सप्तपारायण होती है, 7 दिन की महापारायण भागवत जी की पाठ किया जाता है, तब वहाँ पर उसमें 7 गांठ की बांस लगाया जाता है और उसमें जो भी पितृसुर होते हैं वो आकर उस बांस पर निवास करते हैं। तो उनका निवास बांस पर माना गया है। इसी कारण हमारे हिंदू संस्कार में, हिंदू संस्कृति में बांस को नहीं जलाया जाता है। बांस केवल चिता के लिए ही उपयोग में ली जाती है। जब शव को ले जाया जाता है तो उसे बांस पर ले जाया जाता है, केवल उसका वहीं उपयोग होता है और उसके बाद भी चिता में भी बांस को नहीं जलाया जाता है। तो इसको बहुत ही निषेध माना गया है। इससे हमारे पितृसुर नाराज होते हैं और हमें दोष लगता है। इसी कारण बांस को निषेध माना गया है। लेकिन आजकल जो प्रथा चल चुकी है, हमारे घर में कोई भी धार्मिक कार्य होता है, कोई भी हवन यज्ञ होता है, कुछ भी करते हैं हम अनुष्ठान, सर्वप्रथम 2 अगरबत्ती लगाते हैं। हनुमान जी का नाम लेना है, 2 अगरबत्ती लगा ली। माता जी का हवन करना है, माता जी का जप करना है, कुछ भी करना है तो 2 अगरबत्ती लगा लेते हैं हम और अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दोषपूर्ण है। इस पर हमें अंकुश लगाना होगा। हमारे संस्कार में धूप बत्ती लगाना है। गोबर, गाय के शुद्ध गोबर के कंडे जलाए जाते हैं उस पर, और गूगल जलाई जाती है, इसकी धूप की जाती है ताकि सारा वातावरण सकारात्मक हो सके। बांस जलाकर हम हमारे घर में नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं और यही कारण है कि हमारे घर से सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी दूर होती जा रही है। हम समझते इतने पूजा पाठ किए, हमने इतने अनुष्ठान किए, लेकिन हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न नहीं हुए। उसका मुख्य कारण बांस जलाना है। बांस जलाने से कोई भी इष्ट प्रसन्न नहीं होता है। आप घर में धूप करिए लेकिन अगरबत्ती कभी मत करिए। कपूर जलाइए, गूगल जलाइए, लेकिन अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। अगरबत्ती केवल कब्रों पर जलाई जाती है और ये देन केवल यवनों की है, हमारी हिंदू संस्कृति की ये देन नहीं है। तो दोस्तों,
आज हमने बात की अगरबत्ती के ऊपर। अगरबत्ती का विशेष रूप से हमारे हिंदुओं में कई बार भैरव जी के स्थान पर या माता जी के स्थान पर अत्यधिक अगरबत्ती जलाई जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है दोस्तों। इसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो हमारे फेफड़ों में नुकसानदायक होते हैं, नुकसान देते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। केमिकल जलाने से कभी वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता है, जबकि साइंस ने भी माना है, विज्ञान ने भी माना है कि गाय के गोबर के कंडे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन बांस जलाने से कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। हमें इसका बहिष्कार करना होगा। बांस हमारी हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं स्वीकार्य है और बांस से बनी अगरबत्ती कहाँ स्वीकार्य होगी। और उसके अंदर जो केमिकल, सुगंधित केमिकल डाला जाता है वो और ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। बंद कमरों के अंदर हम अगरबत्ती लगाकर धूप ध्यान करते हैं, ये दोषपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें केवल और केवल धूप करनी है। धूप बत्ती लगा सकते हैं, गोबर के कंडे लगा सकते हैं, गोबर के कंडे पर अगरबत्ती और काले तिल, लौंग, इलायची, इस तरह की हम खुशबू वाली धूप लगा सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन अगरबत्ती और बांस जलाने से कभी वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह हिंदू धर्म पर चर्चाएं करते रहेंगे। ज्योतिष के साथ साथ हिंदू धर्म और पूजा पाठ के ऊपर भी हमारी चर्चाएं अनवरत रूप से चलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।